हमारी माता जी जो है वो घर में जो वर्क होता है, काम होता है, वही काम को करती थी, माने मजदूर के रूप में। और हम लोग का घर का जो है माली हालत बहुत ख़राब था, कर आती थी और उसको काट कर करके पीस कर करके जो है वो थाली में सजा करके दे देती थी। और मैं जो है उस थाली को ले कर करके जो है कभी बस स्टैंड, कभी बाज़ार, कभी कहीं, इस तरीके से मैं नारियल को बेचता था। और मेरी माता जी उस समय बताती थी कि एक साड़ी पे मैंने मेरी माँ जो है कई वर्ष गुजार दी, दूसरा साड़ी मेरे माँ के पास में नहीं था। डायरेक्टर सर बोले कि हम आपको मात्र 125 रुपया दे पाएंगे। तो 125 रुपया में आप काम कीजिएगा क्या, क्योंकि उनको रखना नहीं था। तो हमने कहा कि सर हम रहेंगे, 125 रुपया में हम रहेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चंदा न्यूज़ में। और सबसे पहले तो आज जितने भी हमारे यूट्यूब परिवार सदस्य जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं हमारे चंदा न्यूज़ से, सभी को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ मास्टर जी जुड़ चुके हैं। हालांकि इनसे मैं नॉमिनेशन के दिन मिल चुका था, लेकिन उस दिन क्या था कि ये एनसीपी पार्टी से इनको टिकट मिला है और बढ़िया तरीके से बातचीत नहीं हो पाया था। तो हमने सोचा कि भाई एक इनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए जिसमें इनका जीवनी का विवरण हो, जिससे कि पब्लिक रूबरू हो कि ये कल क्या थे और आज क्या हैं, क्या करने वाले हैं। अगर हमारे लिए धनबाद विधानसभा से खड़ा हुए हैं तो क्या हमारे लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसी पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एनसीपी पार्टी के विधायक धनबाद विधानसभा से सत्येंद्र कुमार महतो। तो सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भूली बस्ती के जितने भी निवासी हैं और धनबाद वासी हैं और पूरे देशवासियों को, आज दीपावली है इसलिए दीपावली की जो है हार्दिक बधाई देता हूं। तो कहना है सर ये कि आप से हम तो एक बार मिल चुके थे जिस दिन नॉमिनेशन था, तो उस दिन भीड़ भड़ाका के वजह से आपसे हमारी मुलाकात हुई थी और ख़ास बातचीत नहीं हो पाया था। तो आपसे आज हम लोग चर्चा यही करने आए हैं कि आप भुल्ली के बस्ती के रहने वाले हैं, धनबाद विधानसभा से एनसीपी पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिला है। तो सर आप अपने जीवनी के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि आपका क्या लाइफ स्टाइल रहा है, जो कि आप इस पॉलिटिक्स में आकर करके अपने भुल्ली बस्ती को, अपने धनबाद विधानसभा को सुधारने का काम क्या करना जो चाह रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा जीवनी बताइए कि शुरू से आपका जीवनी क्या थोड़ा रहा था, उस पर चर्चा विषय हम लोग कर लेंगे, बाकी खास बातें आगे होती रहेगी। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो है अगर हम अपना जीवनी बताएं तो मैं यहाँ भूली बस्ती में आने से पहले जो है ये तालडंगा जो है, तालडंगा और सिल्लीबाड़ी, वहाँ पर जो है मैं रहता था। और उस समय में हम लोग बहुत गरीब परिवार से जुड़े हुए थे और हमारी माता जी जो है वो घर में जो वर्क होता है, काम होता है, वही काम को करती थी, माने मजदूर के रूप में। और हम लोग का घर का जो है माली हालत बहुत ख़राब था, जिसके कारण हमारी माँ क्या करती थी कि नारियल गोटा ले कर आती थी और उसको काट कर करके पीस कर करके जो है वो थाली में सजा करके दे देती थी। और मैं जो है उस थाली को ले कर करके जो है कभी बस स्टैंड, कभी बाज़ार, कभी कहीं, इस तरीके से मैं नारियल को बेचता था। ये नारियल बेचते बेचते जो है आगे का क्रम आगे बढ़ा। और उस समय में हमको याद है कि 2 रुपया 10 पैसा केजी चावल हुआ करता था। तो मेरी माँ शाम को आती थी और हम लोग जिस टाइम में खाना बनाते थे उसी टाइम का ही राशन हम लोग लेके आ पाते थे। जैसे सुबह में जो है मेरी माँ दे देती थी कि 1 किलो चावल ले आना, 10 रुपये का सरसों तेल ले आना, मसाला ले आना। मैंने शाम को क्या बनेगा या शाम को क्या तैयार होगा वो शाम को पता चलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का आगे का जो है जीवन आगे बढ़ा। और फिर जो है हम वो नारियल बेचते बेचते जो है फिर समोसा, चॉप, उसके बाद में आपको पापड़, ऐसे करते करते आगे का सफ़र जो है बढ़ता चला गया। सर ये जो पापड़ बेचते थे, नारियल बेचते थे, उसमें लगभग आपकी उम्र क्या थी? उस समय में मेरा उम्र जो है 8 से 9 बरस का था। तो पढ़ाई का सिलसिला सर 8-9 वर्ष में तो शुरू हो जाता है, 5 साल के बाद ही पढ़ाई शुरू पहले के बच्चे कर देते थे। तो उसमें पढ़ाई आपके कैसे होता था? उस समय मैं पढ़ता था आपको चिरकुंडा में जो है गांजा गली में जो है एक मिडिल स्कूल है, मेरी पढ़ाई वहीं से शुरू हुई। तो मैं स्कूल के टाइम पे बिल्कुल स्कूल चला जाता था। जैसे 10 बजे से स्कूल था मेरा, तो मैं जहाँ रहता था वहाँ से मेरे को आधा घंटा ऐसा वॉकिंग में जाना पड़ता था, आधा घंटा का टाइम लगता था। पैसा नहीं होने के कारण जो है हम लोग टेम्पो या कोई गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो हम जो है पक्का जो है अपने घर से 9:30 बजे निकल जाते थे। लेकिन सुबह में 6 बजे से ले करके और 9 बजे तक जो है मैं ये नारियल बेचने का काम करता था। उसके बाद हम स्कूल चले गए।
स्कूल जाने के बाद में जो है शाम को 4 बजे उस समय छुट्टी होती थी, तो अभी लगभग 2 बजे 3 बजे छुट्टी हो जाती, उस समय 4 बजे छुट्टी होती थी। और 4 बजे छुट्टी होने के बाद जो है मैं स्कूल से आता था, लगभग 5 बजे तक घर आ गया, और फिर 5 बजे खाना वाना खाने के बाद मैं फिर वो नारियल लेकर के निकल जाता था, जो 9 बजे रात तक जो है मैं बेचा करता था। तो समझ सकते हैं कि आज के जो हमारे नेता हैं, धनबाद विधानसभा जो उम्मीदवार हैं, किस स्ट्रगल लाइफ से यहाँ तक पहुँचे हैं। सर बताइए कि आपका शिक्षा जो ग्रहण हुआ था, 10th कहाँ से हुआ था? उसके बाद जो है फिर लगभग 1980 ईस्वी में हम लोग जो है वो तालडंगा से जो है माइथन चले आए हैं। माइथन आ गए। माइथन में जो है क्योंकि हमारे फादर जो है उस समय उनको सर्विस हो गई, तो हम लोग माइथन चले आए। माइथन में आने के बाद में जो है वहाँ से फिर आगे की पढ़ाई हुई 5 से लेकर के 5 तक हम वहीं पढ़े थे, 6, 7, 8 इस तरह से 10 तक जो है हम माइथन में पढ़े। फिर 12 भी जो है हम माइथन से किए, डीबीसी हाई स्कूल से। तो डीबीसी हाई स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था उस समय में मैंने 12 का एग्ज़ाम जब दिया, तो जो भी रिज़ल्ट आया उसमें जो है रिकॉर्ड तौर मेरा नंबर 1 था उस समय में। तो बहुत हम लोग नीचे तबके से थे, ना हम लोग ट्यूशन पढ़ पाते थे, ना हम लोग के पास किताब था, ना कॉपी था। और हमें याद है कि जब हम हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर कॉलेज गए पढ़ने के लिए, तो उस समय हमारे पास एक फुल पैंट भी नहीं था, तो मैं हाफ पैंट पहन करके और हाफ पैंट शर्ट पहन करके गया था। तो उस समय में जो है हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे रामाधार सर, वो मुझे बुला करके बोले कि आप कल से जो है एक फुल पैंट पहन करके आइएगा। तो उनको हम बोले कि सर फुल पैंट तो है नहीं, यही हाफ पैंट है। तो उस समय में हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे जो हमको पढ़ाते थे, आरपी मिश्रा सर, और वहाँ के प्रिंसिपल भी बने मिडिल स्कूल माइथन के। तो वो जब इस बात को सुने तो शाम को हमको घर बुलाए और बाज़ार ले जा करके जो है हमको वास्तव में एक फुल पैंट खरीद करके दिए, और बोले बेटा तुम यही फुल पैंट पहन करके जो है स्कूल जाना। उसके बाद उनके जो बच्चे थे वो बड़े थे, ठंडा उंडा का टाइम में जो उनके बच्चे स्वेटर खोल देते थे या थोड़ा सा फट जाता था, तो वो सब कपड़ा जो है वो लोग मेरे को दे करके सहयोग करने लगे। और इस तरह से जो है फिर हम आगे का जो है एक एम बना करके चलने लगे। हमारी माताजी का इच्छा था कि आज हमारी माताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी इच्छा था कि मेरा एक ही बेटा है, तो ये जो है पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करे कि इससे जो है समाज का जो है कुछ फ़ायदा हो, समाज का कुछ वैल्यू हो। तो हमारी माताजी जो है वो हमेशा हमें बताते रहती थी कि बेटा हमेशा समाज में जो बुराई फैला हुआ है उसे ख़त्म करना। जब तुम पढ़ लिख करके एक पोस्ट पे पहुंच जाए, एक ओहदा में पहुंच जाओ, तो वहाँ से जो है, क्योंकि हमारे जो गांव का जो बस्ती का जहाँ भी हम लोग रहते थे उस समय में, तो बहुत दयनीय स्थिति था। और मेरी माताजी उस समय बताती थी कि एक साड़ी पे माने मेरी माँ जो है कई वर्ष गुजार दी, दूसरा साड़ी मेरे माँ के पास में नहीं था। तो ये सब चीज़ मेरे को जब याद आता गया, तो समाज में जो भी बुराई है आज के डेट में, जैसे बहुत से लोग सिगरेट, बीड़ी, गांजा या शराब ये सब का सेवन करते हैं। मैं जब स्कूल से लेकर के कॉलेज और कॉलेज से लेकर के जब अपना वास्तविक गृहस्थी जीवन में आया, तो हमने यही कसम खाया कि हमें शराब, सिगरेट, बीड़ी तो छोड़िए, हमें चाय भी नहीं छू सकेगा। इसीलिए आज के समय में मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। मैं किसी के घर जाता हूँ, चाय देता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं बहुत नीचे तबके से आया और हमने ये सब चीज़ को जो है, जो भी बुराई थी समाज में, उस बुराई को ख़त्म करने के लिए जो है हम हमेशा जो है ये बना करके रखें कि हम में किसी भी प्रकार का जो है दोष न घुसे, मेरे अंदर बुराई न घुसे। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़े। और जब हम इंटर पास किए उस समय में जो है हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे जो हमारा हमेशा सुध बुध लेते थे। उन्होंने हमें राय दिया कि आप एक काम कीजिए, कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप शिक्षा जगत में जाइएगा तो हो सकता है कि आगे चल करके आपका एक बहुत अच्छा ओहदा मिलेगा, मुकाम हासिल होगा। लेकिन हमको उस समय में हमारे जो गुरुजी बोले थे, तो उस समय में हमने ये नहीं सोचा था कि कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि आपका चंदा न्यूज़ जो है वो मेरा इंटरव्यू कर रहा होगा। चलिए, मेरा भी खुशनसीबी है कि भाई एक टीचर और एक पॉलिटिशियन दोनों से आज मुलाकात हुआ जी। तो उस समय में विजडम स्कूल नाम का जो है एक स्कूल अभी भी है कुआडीवी में, तो मैं माइथन में रहता था, वहाँ से 5 किलोमीटर का दूरी है लगभग विजडम स्कूल। तो मैं विजडम स्कूल हमारे गुरुजी जो है लेकर के गए, और वहाँ के डायरेक्टर थे ये RL झा। तो उनको जो है बोले कि सर बहुत अच्छे टीचर हैं, इनको जो है आप रख लीजिए।
उसके बाद में जो है वो मेरा पहले क्लास टेस्ट करवाएं बच्चों के बीच में। और जब हम क्लास व्लास लेकर के निकले तो बोले कि सब कुछ अच्छा है महतो सर, लेकिन मेरे पास टीचर काफ़ी मात्रा में है, हम आपको नहीं रख पाएंगे। तो क्योंकि हमको स्टार्ट करना था तो हम बोले सर किसी तरीके से रख लीजिए, और हम दूसरा स्कूल और कुछ भी नहीं जानते हैं। तो डायरेक्टर सर बोले कि हम आपको मात्र 125 रुपया दे पाएंगे। तो 125 रुपया में आप काम कीजिएगा क्या, क्योंकि उनको रखना नहीं था। तो हमने कहा कि सर हम रहेंगे, 125 रुपया में हम रहेंगे। तो उनको भी लगा कि चलिए एक एक्स्ट्रा आदमी मिल गया। तो हम जो है स्कूल में प्रवेश कर गए, और मेरा काम था सिर्फ डायरी लिखना। सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक, जब तक छुट्टी नहीं होती थी, सभी क्लास के बच्चे के डायरी आ जाता था और मैं बैठ करके डायरी लिखते रहता था। और हमको 125 रुपये पर नियुक्ति मिली। और हमारे पास उस समय में एक साइकिल भी नहीं थी। तो 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए उस समय में हमें याद है कि टेम्पू में जो है एक साइड से 5 रुपये का किराया लगता था और एक साइड से 5 रुपया, तो 10 रुपया एक दिन का। तो आप महीना में सोच लीजिए कि कितना रुपया लगा, और हमको तो मात्र 125 रुपया मिलता था। तो हमारी माँ क्या करती थी कि वो टिफ़िन बना कर करके दे देती थी, छाता पानी ये सब बैग में डाल देती थी, और हम पैदल वहाँ से निकल जाते थे। क्योंकि हमको टेम्पू में चढ़ करके जाने का पैसा था नहीं, तो हम पैदल निकल जाते थे। 5 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय करते हुए ठीक टाइम पे पहुँच जाते थे। और इससे ही डायरेक्टर सर हमेशा खुश रहते थे कि ये व्यक्ति लाइफ में कुछ करेगा। और उनका लड़का जो है प्रमोद झा, जो अभी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो प्रिंसिपल साहब को अक्सर ये डायरेक्टर सर बोलते थे कि हम इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन इस महतो सर का तुम जो है खबर लेते रहना, तुमको पता चलेगा एक समय में कि महतो सर बहुत आगे निकल गए और तुम पीछे छूट गया। ये डायरेक्टर सर प्रिंसिपल सर को मेरे मुंह पे ही बोला करते थे। तो उस समय में हमको नहीं पता था कि सर जो बोल रहे हैं शायद उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा। अभी तो डायरेक्टर सर नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जहाँ भी होंगे, क्योंकि उनका हम चहेता टीचर थे, हर चीज़ हमको बैठा कर करके वो समझाते थे, एक एक चीज़ दिखाते थे, एक एक बात हमको बताते थे। तो उनका जो है बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में जो है, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा, हम रोल रहा सर का। और इस प्रकार से जो है हम विजडम स्कूल ज्वाइन किए, और लगभग 3 महीना तक जो है हम डायरी लिखते ही रहे, लेकिन हमने ऊबा नहीं। हम क्योंकि हमको स्कूल में रहना था और पहले से टीचर लोग थे। तो एक समय की बात है कि एक टीचर जो है वो 10th क्लास के जो हैं वो नहीं आए थे, तबीयत खराब हो गया था। तो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था और वह साइंस का क्लास था। तो सर बोले कि एक काम कीजिए, महतो सर को क्लास खाली एंगेज करने के लिए भेज दीजिए, डायरी छोड़ दीजिए, आप जाइए ऊपर, क्योंकि बच्चे जो है वो शोरगुल कर रहे थे। तो पहली बार जो है हमको 10th क्लास में जाने का मौका मिला, और मैं गया। तो मैं जाने के बाद पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट है। तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है पढ़े लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाना है, वो सिर्फ साइंस का कहानी हमने सुनाया, साइंस के बारे में बताया, हमने कुछ पढ़ाया नहीं। और फिर पौने 1 घंटे का क्लास था, पौने 1 घंटे का क्लास ख़त्म हो गया। अब ऐसा हुआ कि वहाँ के बच्चे जो है वो डायरेक्टर सर को डायरेक्ट जाकर के डिमांड कर दिए कि हम लोगों को जो है महतो सर से पढ़ना है। और इस प्रकार से फिर हमारे डायरी लिखने का कार्यक्रम वहाँ ख़त्म हुआ, और हमको जो है नर्सरी से 5 तक नहीं बल्कि 6 से लेकर के 10 तक जाने का जो है मौका मिला। और हम वहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, यहाँ तक कि साइंस का भी कभी कोई टीचर नहीं आते थे तो वो भी क्लास में लेता था। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है मास्टर जी के नाम से हम जाने लगे। उसके बाद मेरे पास ट्यूशन आने लगा। जब हम वहाँ पर जाने लगे तो लोग हमें ट्यूशन देने लगे, फिर हम ट्यूशन पढ़ाने लगे। इस तरीके से फिर हम उस समय में 800 रुपया में एटलस गोल्ड का नाम से जो है एक साइकिल हुआ करता था, उस साइकिल को हमने परचेज किया है ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल से जो पैसा मिला उससे। और फिर साइकिल से जो है हमने सफ़र को तय किया। ऐसे करते करते फिर माइथन में एक जीवनदीप पब्लिक स्कूल खुला, जिसमें हमें प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। मैं वहाँ से फिर प्रिंसिपल के पोस्ट पे चला गया। जब प्रिंसिपल बने तो उस समय में घर घर जा कर करके बच्चों को जो है लाते थे, और उसी साइकिल से बैठा कर करके छोड़ने भी आते थे एक प्रिंसिपल होकर के। तो बहुत से गार्जियन जो है वो बोलते थे कि मैंने बेंगोली कल्चर जा रहा है, तो बोलते थे कि टाइम हो गए छे जाबे ना ओखिने बच्चा के नहीं हंसते ना वो मास्टरटा पहुँचाई दिबेक। तो जब कुछ बच्चे बैठ जाते थे तो हम साइकिल से जो है एक बच्चा को छोड़ के आते थे, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को। और गार्जियन जो है मेरे स्कूल में आते नहीं थे बच्चा लेने के लिए, खाली पहुंचा देते थे और जानते थे कि मास्टर जी जो है उसको पहुंचा देंगे। हाँ, तो ऐसे करते करते जो है 1 साल का सफ़र मेरा माइथन में ये जीवनदीप पब्लिक स्कूल जो कि अभी भी है, तो यहाँ का जो है सफ़र तय हुआ।
उसके बाद हम जो है एक बार किसी काम से जो है दिल्ली जा रहे थे। उसमें जो है हमारी ट्रेन में जो है एक ऐसे पर्सन से मुलाकात हो गई जो कर्नाटका में जो है विधायक के पोस्ट में थे, और वहाँ पर उनका अपना कॉलेज था, और उनसे जो है हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। और सर का जो है पूरा कॉलेज जो है काउंसलर के रूप में जो है हम काउंसलिंग करने लगे, उन्हीं के गाइडलाइन पर चलने लगे। और आज के समय में हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं जिस स्टेट में जो है हमने नहीं गया, वहाँ का पानी नहीं पिया या वहाँ का नमक नहीं खाया। हम जो है सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जाति, सभी समुदाय के को मानने वाले में से हैं। उसका कारण है कि एक शिक्षक जो होता है वो सब में वो है और उसमें जो है सब है, ठीक है। तो ये फार्मूला एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, और वैसे ही फार्मूला ले करके हम चले। आज के डेट में भोली बस्ती जैसा जगह पे जो है किड्स केयर एकेडमिक नाम से मेरा एक विद्यालय है। उस स्कूल में हमारी वाइफ जो है प्रिंसिपल है। हमारे दोनों बच्चे जो है पढ़ लिख करके समाज में जो है बहुत अच्छा एक क्रांति लाएँ, वो भी शिक्षा जगत में ही गए। तो हम लोग चारों व्यक्ति जो है पढ़े लिखे हैं, चारों व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो वो नारियल बेचने से ले करके और 125 रुपया जो हमने कमाया पहला सैलरी के रूप में, ये दोनों चीज़ को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो समझ सकते हैं कि आज ऐसे व्यक्ति के साथ हम बैठे हुए हैं कि भाई नारियल बेचना, पापड़ बेचना, स्कूल में पढ़ा करके मात्र 125 रुपया कमाना, तो समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्पी कहानी इनके साथ बीता होगा। और ऐसे आदमी अगर आज पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्यों नहीं भाई आगे वो वर्क करेंगे, क्यों नहीं जनता के प्रति खरा उतरेंगे। इसलिए कि जो अपने पूर्वजों के अर्जे हुए संपत्ति पे आते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन खुद को अर्जित किए हुए संपत्ति पे अगर वर्क होता है तो बहुत हार्ड वर्क होता है। और उस वर्क में एक सहंसा ऐसे हमारे साथ बैठे हुए सत्येंद्र कुमार महतो जी, जो कि आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जो कि एनसीपी पार्टी मजबूर होकर के इन्हें भी एक टिकट धनबाद विधानसभा से दे दिया है। और ये इलेक्शन में नॉमिनेशन भी हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, आप लोग जान भी रहे हैं कि झारखंड से। तो आप लोग भाई बस इन्हें सपोर्ट करने का ज़रूरी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, आप अपनी जो आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में जो काम नहीं हुआ है उस काम को अगर पूरा करवाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी सर और एक बात बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में विशेष करके है कि पॉलिटिक्स में मेरा आने का जो है मुख्य कारण क्या है, मैं क्यों पॉलिटिक्स में आया। तो मैं शिक्षा जगत से हूँ, तो शिक्षा के कारण से जो है मैं अक्सर, मैं बताया कि हर स्टेट में जाता हूँ, हर ज़िला में जाता हूँ, जहाँ भी एडमिशन की प्रक्रिया होती है वहाँ मैं जाता हूँ। एक बार मेरे को सिमडेगा जाने का मौका मिला, तो सिमडेगा गए तो वहाँ पर जो है कुछ बच्चों का काउंसलिंग करना था। और फिर काउंसलिंग होने के बाद जो है वो बच्चे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया तो मैं देखा कि वहाँ पर जो है 4-5 व्यक्ति जो है वो गमछा मात्र पहने हुए थे, और तन पे जो है उनका गंजी तक नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, वस्त्र नहीं था। और उसके बाद वो गाय को जो है चरा रहे थे, और कुछ हमें उनको बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ देर के बाद में मैं देखा कि प्लास का जो पत्ता होता है, वो प्लास का पत्ता का जो है टोकरी जैसा बना हुआ था। फिर वो लोग क्या किए कि नीचे जो है वो बैठ गए, और वो प्लास का पत्ता का जो टोकरी जैसा बना था उसको खोले, ऊपर का कवर को हटाएं, और हटाने के बाद उसमें जो है दाल भात सिर्फ था, और वो दाल भात को जो है वो अपना अपना जो लेकर के आए थे वो खा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद वहीं से जो है एक नदी के जैसा था, लेकिन नाला के जैसा ही, क्योंकि पानी उस समय कम था तो नाला की तरह बह रहा था। और उसी जगह पे गए, वो हाथ को धोएं, पानी को जो है इस तरह से हटाएं और ऐसे ले करके पानी को पिए। पीने के बाद फिर वो अपने जगह पे आया, तो मेरे को बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो मैं उनके बीच गया, मैं उनके पास गया, और उनको हम बोले कि यहीं रहते हैं क्या? बोले हाँ यहीं रहते हैं। तो आप लोग जो हैं कोई बर्तन में खाना ले करके आते हैं, आप प्लास के पत्ता को जो है इस तरह से बना करके लाए उसमें खाना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बर्तन नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे पास बर्तन नहीं है तो मुझे अपनी बात याद आ गई, क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय हम लोग के पास में मात्र एक थाली हुआ करता था, वो भी एल्युमिनियम का। तो हम लोग घर में जो है जो भी पर्सन थे तो पर्सन जो है उसी थाली में, एक थाली में आपको खाना है, फिर उसको धोने के बाद दूसरा व्यक्ति खाएगा उसको, फिर तीसरा व्यक्ति खाएगा। तो उनकी बात जो है हमें पूरा झंझकोरा
कि आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास एक बर्तन नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी उस समय बर्तन नहीं था। और हमें याद है क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ करते थे, जैसे कभी पापड़ बेच लिए हैं तो कभी नारियल बेच लिए हैं। तो इस तरह से जो है तालडंगा में जो है एक लक्ष्मी टाकी सिनेमा हॉल, जो कि आज शायद बंद हो गया है, तो हम उसी के बगल में रहते थे। तो उस समय में एक हबीब चचा नाम का पर्सन हुआ करता था, और जो पिक्चर लगती थी उस पिक्चर का जो है पोस्टर साटने का काम उनका था। और उस समय टैक्सी हुआ करता था, अभी भी टैक्सी है। तो टैक्सी के पीछे जो है वो एक बोर्ड लग जाता था और वो माइक लेकर के अनाउंसमेंट करते थे गाड़ी भी खुद चलाते थे अकेले। तो उसको दिखाई दिया तो एक दिन हमसे बोले कि एक काम करो, पोस्टर साटेगा क्या। हाँ, तो हम लोग जो भी नारियल बेचते थे उस समय कितना कमा पाते थे ये तो हमको अच्छा से याद नहीं है, फिर भी 10-12 रुपया का इनकम होता था। तो वो हमको बोले कि 20 रुपया देंगे, तो मैंने जितना कमाते थे उससे ज़्यादा। तो हम देखे कि 20 रुपया मिलेगा भी और हमको कार में घूमने का भी मौका मिल जाएगा। और अमिताभ बच्चन का जो है, मैं बचपन से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा, तो अमिताभ बच्चन का पोस्टर हमको साटने का भी मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम उनके साथ हो गए। और फिर जो है जब भी अमिताभ बच्चन का पिक्चर लगता था, क्योंकि मैं रोज़ यही काम करता था, प्लस आपको स्कूल भी जाना है मेरे को, लेकिन शुक्रवार के दिन जो है वो पिक्चर चेंज होता था, तो उस दिन हम स्कूल नहीं जाते थे और ना हम नारियल बेचते थे। और अमिताभ का पिक्चर, अमिताभ बच्चन का जैसे फिल्म लगता था खास करके, तो हम जो है उनके साथ हो जाते थे और वो पोस्टर जो है लेकर के चले जाते थे। और हम जो है माइक में भी बोलते थे कि भाइयों और बहनों, सो अमिताभ बच्चन का ये पिक्चर आया है, आप देखें, आपके पूरे परिवार देखें, इस तरीके से पहले अनाउंसमेंट होता था उस तरह का। गली गली मोहल्ला मोहल्ला में। पहले सोशल मीडिया का ज़माना उतना नहीं था, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता था। तो एक सुविधा यही था कि माइक को लेकर करके प्रचार करना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो है जब जाते थे तो वो पहले अमिताभ बच्चन का जो पोस्टर लगा हुआ रहता था उसी जगह पे अमिताभ बच्चन का पोस्टर फिर लगाना है, यानी नया फिल्म का। तो हम क्या करते थे कि दीवार से उस पोस्टर को फाड़ के निकाल लेते थे जो पहले लगा हुआ था, और नया पोस्टर हम लोग लगा देते थे। मैंने मैं लगाता था, मैं और हबीब चचा साथ में थे। तो वो पुराना पोस्टर जो निकलता था वो मोटा टाइप में निकल गया, तो उसको हम घर लेकर के चले आते थे। उसी गाड़ी में पीछे डिक्की हुआ करता था, रख देते थे और उसको घर लेकर के आते थे। घर आने के बाद में, क्योंकि जब एक थाली पे हम लोग पूरा परिवार खा रहे हैं धोने के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के पास बिछौना भी नहीं था सोने के लिए। तो उस समय में वो बोरा होता है, ये क्या होता है, धागा का बोरा, अभी का बोरा नहीं, अभी तो प्लास्टिक का बोरा आ गया, उस समय धागा का बोरा चला करता था। तो ऐसे बोरा पे जो है आदमी, मैंने हमारे परिवार के लोग जो है सोया करते थे। तो हम क्या करते थे कि अमिताभ बच्चन का जो पोस्टर फाड़ करके लाए उसी पोस्टर को बिछा देते थे और वही उसी पोस्टर पर जो है सो जाते थे। तो उस समय में जो है हमारे हबीब चचा यही बोलते थे कि तुम अमिताभ बच्चन से जो है बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, तो अमिताभ बच्चन से मिलना है क्या, एक बार वो इस तरह से पूछे। तो हम बोले कि हाँ चचा, एक बार तो ज़रूर मिलेंगे, अमिताभ बच्चन से ज़रूर मिलेंगे। बोला देखो, अमिताभ बच्चन जो है उसी व्यक्ति से मिलता है जो पढ़ा लिखा होता है, इसलिए तुम अपना पढ़ाई कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि तुमको अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम पढ़ाई मत छोड़ना। अगर तुम पढ़ाई छोड़ दिया तो अमिताभ बच्चन जो है किसी से नहीं मिलता है। तो उनका जो ये शब्द था वो मेरे अंदर घुस गया, और अमिताभ बच्चन से मिलने की जो लालसा या जो लालच था मेरे मन में, वो हमको एक पढ़ाई के मुकाम पर लेके गया। और इस प्रकार से जो है आप यकीन नहीं कीजिएगा कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करता चला गया कि इंटर कॉलेज में जो है टॉप स्टूडेंट बना। जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, जब रिज़ल्ट आया तो सबसे नंबर 1 पे, मैंने जो नंबर था उस पे नंबर 1 मेरा था। और रामाधार सर जो प्रिंसिपल थे वो सभी स्टूडेंट के सामने बुलाएं, और उस समय में जो है हमें 2 कलम दे करके जो है, क्योंकि उस समय भी गरीबी थी जो बात था, तो 2 कलम दे करके जो है सारे स्टूडेंट के सामने जो है हमको पीठ थपथपाएँ और बोले कि इनसे जो है एक सबक लेना चाहिए। फिर वहाँ से जो है जो हमारे गुरुजी थे जो हमको गाइडलाइन देते थे, आरपी मिश्रा सर, यूपी के रहने वाले थे, तो मैं सोचा कि मैं जा करके उनसे जो है आशीर्वाद लूँ। मेरा नियम है, जैसे मैं जिस दिन नॉमिनेशन किया तो अक्सर लोग नॉमिनेशन करने के बाद घर चले गए, लेकिन मैं नॉमिनेशन करने के बाद पहले मंदिर गया, मंदिर में जा के भगवान को प्रणाम किए। घर आने के पहले जो है, जो हम जिनको बड़े भाई के रूप में मानते हैं, जिनको चाचा मानते हैं, जिनको भी जो रिश्ता है, हम जो है पूरा 1 घंटा जो है पहले उन लोगों के पास जाके उनका पैर छू करके आशीर्वाद दिए, उसके बाद हम घर आए। ये अपना अपना सिद्धांत है। तो वहाँ पर जो है जब मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया
और हमें प्रिंसिपल साहब ने जब गिफ्ट दे करके 2 कलम का गिफ्ट दे करके हमें विदा किए, तो सबसे पहले मैं आरपी मिश्रा सर के घर गया। तो आरपी मिश्रा सर जो है वो एक बेंच लगा करके, उनका डेली का रूटीन था, बेंच लगा करके लाइन से जो है बच्चों लोग को पढ़ाते थे। तो हम गए, जाने के बाद सर का जो है पैर छू करके प्रणाम किए। तो क्योंकि हमारे गुरुजी थे तो बोले कि, तो हमसे पूछे कि क्या हुआ, पास किया? मैंने उनका भर्सन यही था कि पास किया। तो हम बताएं कि सर इंटर कॉलेज, डीबीसी इंटर कॉलेज माइथन में हम टॉप किए हैं। बोले टॉप कर गया? बोले जी सर। तो मैंने जो एक्स्ट्रा विषय था मेरा, हमको आज भी याद है, जो नंबर आता है जैसे 6 पेपर होता है तो उसमें 1 पेपर एक्स्ट्रा जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पेपर था वो 108 नंबर का था। आप समझ लीजिए कि 5 पेपर में मेरा कितना रहा होगा। तो उसके बाद जो है हमने जब बताया तो वो तुरंत खड़े हो गए और हमको जो है सामने लेकर के आए स्टूडेंट लोग के सामने, क्योंकि उनको भी बड़ा गर्व हुआ कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो वो सभी स्टूडेंट के सामने जो है हमारी प्रशंसा या तारीफ इस तरीके से किए कि देखो इसका नाम है सत्येंद्र कुमार महतो और पहले ही भैंस चराया करता था। क्योंकि वास्तव में मेरा माइथन में जो है खटाल भी हुआ करता था एक टाइम पे, जिसमें 17-18 गाय भैंसी हुआ करता था जब हम माइथन गए। तो ये पापड़ बेचना, नारियल बेचने का तो कहानी छूटा, तो वहाँ से हम फिर गाय भैंसी का जो है कारोबार में चले गए। कुट्टी लाना, खल्ली लाना, उसको खिलाना, गाय भैंसी को नहलाना, चराने ले जाना, दूध दूना, दूध दे कर करके लोगों तक उसको पहुंचाना, और इस बीच में पढ़ाई भी करना। क्योंकि वो हबीब चचा का जो है शब्द हमेशा मेरे माइंड में घुसता था कि अगर अमिताभ बच्चन से मिलना है तो पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। तो ये चीज़ को हमने कभी नहीं छोड़ा, और इस बीच में जो है हम समय निकाल करके ये सब करते चले गए। हमसे कटा क्या, तो खेल कट गया। जैसे उस उम्र में लोग बच्चे जो है खेलते हैं, तो खेल से हम थोड़ा सा हट गए, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं छोड़ा, और हमको परिवार घर को चलाने के लिए जो भी सामने एक मुकाम आया, जो भी काम आया, उसको हम करते चले गए। तो आरपी मिश्रा सर जो हैं वो बताएं कि देखो ये सत्येंद्र कुमार महतो जो कभी भैंस चराया करता था, आज डीबीसी इंटर कॉलेज में जो है टॉप का स्टूडेंट है। और ये सब जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो व्यक्तिगत रूप से कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हकीकत घटना है। आज भी आप जा कर के देख सकते हैं डीबीसी इंटर कॉलेज में मेरा नाम, मेरा जो रिजल्ट है। आज भी आप जा सकते हैं चिरकुंडा में गांजा गली में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। आज भी आप जा सकते हैं कुआंडवी में विजडम स्कूल आज भी है। प्रमोद झा डायरेक्टर सर तो नए नए, प्रमोद झा जो हैं आज भी हैं, जो कोई गवर्नमेंट स्कूल में चले गए हैं, उनसे हमारे बारे में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सफ़र को तय करते करते मैं यहाँ पर जो आया हूँ, तो मेरा आने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि हमने समाज में ऐसे व्यक्ति को देखा, ऐसे लोगों को देखा जिसको देख करके हमारे आंख में जो है आंसू आ गया। अब आपको बताते हैं कि बहुत से ऐसे जगह पर जाने का मौका मिला। तो एक जगह पर मैं गया, तो वहाँ पर जो है मैंने अपने माँ पिताजी को जो है वो कोई बच्चा जो है दाल देता है, कोई बच्चा भात देता है, कोई बच्चा सब्जी देता है, और तब जा कर के उसका गुजारा चलता है। तो ऐसा आज का समय में आ गया कि हम पढ़े लिखे तो ज़रूर हैं, शिक्षा तो ज़रूर ग्रहण किए, लेकिन मैं संस्कार जो है भूल गया। संस्कार मेरे अंदर से ख़त्म हो गया। जैसे आज के समय में लोग देखिएगा पैर छू करके प्रणाम करना जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम लोग जो है उस समय VN दत्ता हमारे प्रिंसिपल थे मिडिल स्कूल में, डीबीसी मिडिल स्कूल में, तो हम लोग VN दत्ता का पैर छूने में अपने आप को गर्व महसूस करते थे। तो हम जो है जब उनका पैर छू के प्रणाम करते थे, हमें लगता था कि एक स्टेज हम चढ़ गए। फिर कभी मौका मिलता, क्योंकि उनका पैर छूना ही नहीं है, वो छूने देते ही नहीं थे किसी को, लेकिन कभी किसी मौका में जो है पैर छूने का मौका मिलता था तो फिर लगता था दूसरा स्टेप चढ़े। तो VN दत्ता सर जो है हमारे जो प्रिंसिपल रहे, जो गुरुजी रहे, वो शिक्षा में जो है हमें बढ़ चढ़ करके पढ़ाए। प्रिंसिपल थे, लेकिन हमने उनको देखा खुद से झाड़ू लगाते हुए, आप यकीन नहीं कीजिएगा। आप मिडिल स्कूल माइथन में जाइए, जो कोई पुराना अगर आज भी कोई अफसर या कोई भी उस समय का लोग मिलेंगे, तो मैं सर को देखता था कि सुबह सुबह चले आते थे और आने के बाद पहले झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगा करके पानी को छींटते थे कि डस्ट बच्चा के मुंह पे नहीं चला जाए। और उस प्रकार से जब हम एक दिन गए, थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो सर को देखे झाड़ू लगा रहे हैं, तो सर बोले आओ आओ आओ, एक काम करो, झाड़ू उठाओ और झाड़ू लगाओ। तो ऐसे कर करके हम लोग जो है 4-5 लड़का अब झाड़ू लगाने लगे। अब सर जब झाड़ू, नहीं सर आप झाड़ू नहीं लगाइएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर समाज को बदलना है, समाज में क्रांति लाना है, तो आप सिर्फ वादा मत कीजिए, बल्कि जो बात आप बोले हैं उसके लिए कोशिश कीजिए। अगर कोशिश कीजिएगा तो आप ज़रूर कामयाब होइएगा।
हर एक व्यक्ति स्ट्रगल किया, हर एक व्यक्ति जो है आगे बढ़ा। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का जीवनी पढ़ा, क्योंकि हम उनका बहुत बड़ा फैन हुआ करते थे, और उस समय में वो 5 पैसे में 10 पैसे में उनका एक कार्ड मिलता था, जो पिक्चर में कभी कोई मुद्रा में खड़े हैं, कभी डांस करने वाला मुद्रा में दिखाई दे रहा है। तो कुआंडवी में जो है एक बाज़ार लगता है, अभी भी लगता है, उस समय भी लगता था। तो जो भी लोग उस चीज़ को बेचते थे, हम उसको ख़रीद लिया करते थे, और ख़रीद करके जो जिस रूम में हम सोते थे उस रूम में जो है उसको हम दीवार पे जो है लगा दिया करते थे। और हम लोग का मात्र 2 ही रूम था, और 2 रूम में पूरा परिवार को उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में सोना। आज के डेट में जो है हम जो समाज का काम किए उसी हिसाब से हमने हमारा जो है वो आज सब लोग बोलते हैं, जब हमारे बच्चे जॉब में चले गए गवर्नमेंट जॉब में, तो आज बोलते हैं कि आप जो है बहुत पुण्य का काम किए जो आपका बच्चा इस तरीके से मिला। क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो है वो गुमराह के ज़िंदगी में जी रहे हैं, माता पिता के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने गुरु के कंट्रोल में नहीं है। जबकि हम आपके चैनल से जो है ये युवाओं को बोलना चाहेंगे कि आपके माता पिता जो है बहुत कष्ट कर करके आपको पालते हैं, पोसते हैं। आपको नहीं पता कि आपको कब ठंड लगी और आपके माता ने कब आपको स्वेटर पहनाया, क्योंकि आपकी माँ को पहले पता चलता है, आपके पिता को पहले पता चलता है कि आपको भूख लगी है कि नहीं, आपके माता पिता को पहले पता चल जाता है, आपका हर एक काम उसको पहले पता चलता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी कोशिश हुई, और उस कोशिश के कारण जो है आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि हमने सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है। आज हमारा परिवार का सब लोग सेट है, अब हमें समाज के लिए करना है। अगर हमें मौका मिला तो हम 5 साल नहीं, 1 साल में धनबाद को 20 साल आगे लेकर के जाएंगे। ये हमारा जो है आपके चैनल से जो है एक प्रयास है, एक कोशिश है। और 1 साल के बाद आप इसी तरह से फिर से मेरा एक इंटरव्यू लेंगे। होना ये चाहिए कि जनता के लिए जो है पैसा आती है, एमएलए के लिए, एमपी के लिए, सबके लिए आती है। तो होना ये चाहिए कि जो 1 साल का फंड आया वो जनता को आप नेक्स्ट ईयर बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि मेरे पास इतना फंड आया और इतना हमने खर्च किया। अगर आपके पास इतना फंड आया और इतना खर्च हो गया या कुछ बैलेंस रहा तो वो दिखा दीजिएगा। तो जो ये ब्लैक मनी है जो आज एमपी एमएलए के घर में करोड़ों अरबों रुपया जो छापामारी के दरमियान मिलता है वो नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा कि वो टोटल पैसा जो है वो समाज में या विधानसभा में या गांव में सभी जगह पे जो है खर्च होगा। इससे क्या होगा कि हर एक आदमी खुशहाल होगा। आज कोई भी आदमी या हमको वोट करे या किसी को भी वोट करे तो वो वोट इसलिए करता है कि हम शांति से जिएं। हमको 2 वक्त का खाना चाहिए। एक गरीब परिवार यही बोलता है कि हमें 2 वक्त का सिर्फ खाना चाहिए और अच्छा एक नींद चाहिए, यानी शांति से हम जिए। लेकिन आज के समय में ये 2 वक्त का खाना प्राप्त करने के लिए उनको जो है इतना ज़्यादा मतलब समस्या का समाधान करना पड़ता है जिसका कि कोई आंकड़ा नहीं निकाल सकता है। तो समझ सकते हैं कि ये कहानी नहीं, स्ट्रगल जीवन लाइफ है, और आज इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे इस बात को लेकर करके। और सबसे बड़ी बात बोले सर कि भाई आज के जो सही शिक्षा तो बढ़ गया है, लेकिन जो अपने आप में एक होना चाहिए कि प्रणाम करने से भी लोग, यानी झुक करके पैर छूने से भी लोग कतरा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति आज भी वही स्वभाव होना चाहिए, वही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आज भविष्य में अगर 4 बेटे हैं तो एक बेटा नमक दे रहा, एक बेटा पानी दे रहा, एक बेटा खाने दे रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़ा भगवान है तो माता पिता भगवान है, और माता पिता के आशीर्वाद से ही आगे लोग बढ़ रहे हैं। ये हकीकत बात है। तो आज तक इनका सफ़र ये रहा, और आज बच्चों के सिर्फ 10, 20, 100, 200, 250 बच्चों के बीच नहीं, पूरे धनबाद विधानसभा जनता के बीच आए हुए हैं। तो बस आपके ऊपर ये छोड़ा जाता है कि इनका प्यार आप बनाए रखिए, और इसी साथ आप लोग सपोर्ट इनको पूरा कीजिए कि आगे चल करके आपके जो भी समस्या हो इनको समाधान ये आप लोग के बीच आ करके कर सकें। बाकी इसी वाणी के साथ आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग पे छोड़ दिया जाता है कि कैसा नेता आप चुनते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू, बाय बाय।